हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम जानेंगे ड्राफ्ट शैडो के बारे में। ड्राफ्ट शैडो को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और कैसे इस ड्राफ्ट शैडो को यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। ड्राफ्ट शैडो को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से कुछ ऑब्जेक्ट बना रखा है, कुछ लेटर्स, कुछ मैटर टाइप कर रखा है। तो बारी बारी से इस पर ड्राफ्ट शैडो को अप्लाई करके हम देखेंगे कि ड्राफ्ट शैडो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले इस रेक्टेंगल पर ड्राफ्ट शैडो को अप्लाई करके देखेंगे कि ड्राफ्ट शैडो कैसे काम करता है। सबसे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्राफ्ट शैडो लेंगे। ड्राफ्ट शैडो लेने के बाद माउस को रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माउस के बटन को प्रेस रखेंगे और राइट साइड में ड्रैग कराएंगे। ड्रैग कराने के बाद जब रेक्टेंगल के बाहर ये बॉक्स चला जाएगा तो माउस को रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ जब करेंगे तो ड्राफ्ट शैडो कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट डालेगा। अब इस इफ़ेक्ट डालने से ऐसा लग रहा है कि ये रेक्टेंगल जो ये बॉक्स बना था ये ग्राउंड से कुछ उभर सा गया है, ग्राउंड से कुछ अलग सा हो गया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ इस ड्राफ्ट शैडो की कुछ सेटिंग्स है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ रेडीमेड ड्राफ्ट शैडो बने हुए हैं, इसको हम बाद में देखेंगे जब इस पोर्शन पर पहुँचेंगे, बॉक्स वाले पोर्शन पे। अभी ये सारे सेटिंग्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है कि जो ड्राफ्ट शैडो आपने डाला है इस ड्राफ्ट शैडो को लाइट या डार्क हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये ड्राफ्ट शैडो डार्क होगा और अगर वैल्यू को घटाएंगे तो ड्राफ्ट शैडो लाइट होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू टाइप करके भी इसके ड्राफ्ट शैडो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या स्लाइडर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो स्लाइडर दिख रहा है इस पोर्शन पर, इस स्लाइडर को कम ज़्यादा करने से भी ट्रांसपेरेंसी लाइट और डार्क होती है। ये इसके आगे आता है शैडो फीदरिंग। फीदरिंग होती है, फिलहाल अभी यहाँ पर 0 कर देते हैं तो समझ में आएगा। फीदरिंग होती है कि जैसे ये एज अभी दिख रहा है एकदम शार्प, तो ये एज हमको शार्प नहीं चाहिए। जब भी कोई शैडो बनता है तो एज स्मूथ होती है, तो इस एज को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। जितना बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर इसकी एज स्मूथ होगी। फिर यहाँ से आकर के ड्राफ्ट शैडो को हमको किस साइड में रखना है, अंदर की तरफ रखना है या बाहर की तरफ रखना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि आउटसाइड रखेंगे तो ये ड्राफ्ट शैडो बाहर की तरफ और ज़्यादा फैल जाएगा। इसी तरह से फिर इसमें आप आगे आता है कलर चेंज करने का। यहाँ से आप ड्राफ्ट शैडो की कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर, जिस कलर का आपको ड्राफ्ट शैडो लगाना हो यहाँ से ड्राफ्ट शैडो लगा सकते हैं। और शैडो को यहाँ से हटाना हो तो यहाँ से ये ऊपर देख रहे हैं आप क्रॉस एक सर्किल सा बना हुआ है, फिर उसमें बीच में एक लाइन खींची हुई है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये शैडो हट जाएगा। तो ड्राफ्ट शैडो को जिस भी डायरेक्शन में आपको लगाना हो उस डायरेक्शन में आप माउस को ड्रैग कराएंगे तो ड्राफ्ट शैडो उसी डायरेक्शन में लगेगा। जैसा कि यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ड्राफ्ट शैडो सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद हम माउस को जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे उसी डायरेक्शन में ड्राफ्ट शैडो बनेगा। अभी हम ऊपर की तरफ ले गए तो ऊपर बन रहा है। अभी कंट्रोल Z करते हैं, अगर माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कराएंगे तो ये नीचे की तरफ शैडो बनेगा इस तरह से। इसी तरह से इसको इस सर्किल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सर्किल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्राफ्ट शैडो लें। ड्राफ्ट शैडो लेने के बाद क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिस डायरेक्शन में आपको शैडो चाहिए उस डायरेक्शन में माउस को ले जाएंगे और फिर माउस को रिलीज़ कर देंगे तो ये इस तरीके से इफ़ेक्ट डालेगा ड्राफ्ट शैडो। अब इस ड्राफ्ट शैडो
के थ्रू हम वाइट पर भी कुछ अच्छा सा इफेक्ट बना सकते हैं, सेल्फ इफेक्ट जिसको बोल सकते हैं। जैसे कि ये दो बॉक्स है और इसमें वाइट फिल है। वाइट फिल करने के बाद यहाँ से सबसे पहले हम नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रॉप शेडो लेंगे। ड्रॉप शेडो लेने के बाद इसमें ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसका सिलेक्शन हटा देंगे, यानी बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे तो इस वाले का सिलेक्शन हट जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से ड्रॉप शेडो लेंगे। ड्रॉप शेडो लेने के बाद फिर ऊपर वाले बॉक्स पर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब हुआ क्या, इसकी आउटलाइन नन कर दें और नीचे वाले बॉक्स की भी आउटलाइन नन कर दें। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई कलर नहीं है, सिर्फ वाइट कलर एक दो रेक्टेंगल के अंदर फिल था, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सा इफेक्ट बना रहा है। तो ड्रॉप शेडो के थ्रू कुछ इस तरह से अच्छा सा शेडो भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कई जगह पर ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट का बॉक्स है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन हम उसको जनरली क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप शेडो ऐसे बस क्लिक कर दिया तो ये ड्रॉप शेडो चारों तरफ आ रहा है। इससे क्या होगा कि ये ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से तो थोड़ा उभरा है, लेकिन अगर हमको ऐसा दिखाना है कि ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पर रखा है यानी कि खड़ा है, तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ रेडीमेड, जैसे कि इसको छोड़ के गए थे अभी हम लोग आगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से कुछ रेडीमेड प्रीसेट है उस चीज़ को दिखाने के लिए कि इस बॉक्स को हम खड़ा किस तरह से दिखा सकते हैं शेडो के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे आपका है फ्लैट टॉप लेफ्ट, इसके ये नहीं चलेगा, पर्सपेक्टिव टॉप राइट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस इफ़ेक्ट को लगाते ही, इस ड्रॉप शेडो को लगाते ही ऐसा लग रहा है कि ये बॉक्स खड़ा है। इसी तरह से इसमें कुछ और हैं, यानी अगर आपको लेफ़्ट से लगाना है तो इसको इस पे कर सकते हैं क्लिक, ये लग जाएगा। और अगर पीछे से लाइट पड़ रही है और सामने की तरफ आपको दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये बॉक्स खड़ा है। ये तो रेडीमेड प्रीसेट था, इसको बारी बारी से आप अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे इफेक्ट डालता है। अब हम अगर इसको मैनुअली करना चाहें, अपने मनचाहे अपना मनचाहा शेडो देना चाहें तो वो कैसे देंगे ये देखते हैं। तो यहाँ से ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, पीछे की तरफ देना है तो लेफ़्ट वाला लिया। लेफ़्ट वाला लेने के बाद अब इस बॉक्स को हमें, इस बॉक्स की शेडो इतनी ज़्यादा हमको नहीं दिखानी है, तो यहीं से उस बॉक्स को, इस शेडो को यहीं से डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से इस शेडो को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉक्स को खड़ा किस तरीके से दिखाएंगे ग्राउंड पे किसी बेस के ऊपर ड्रॉप शेडो के थ्रू, तो उसको यहाँ से ड्रॉप शेडो जैसा कि अभी बताया इस तरह से अप्लाई करके हम कर सकते हैं। अब इसमें हम किसी मैटर पर ड्रॉप शेडो डालेंगे तो वो कैसा दिखेगा, और मैटर पर ड्रॉप शेडो डालने के बाद उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक मैटर टाइप कर रखा हुआ है। अब देखते हैं कि ये टेक्स्ट पर ड्रॉप शेडो कैसे इफेक्ट डालेगा। ये मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रॉप शेडो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे। ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हुए मैंने इस टेक्स्ट में आउटलाइन भी लगा रखी है, जिसकी वजह से ये रेड के बाद आपको वाइट ऐसे दिख रहा है, तब फिर ड्रॉप शेडो दिख रहा है। अगर हम इसकी आउटलाइन हटा देंगे तो ये कुछ अच्छा सा लुक नहीं आएगा, इसलिए आउटलाइन इसमें लगा देते हैं। तो ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद इस पर
कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये टेक्स्ट ग्राउंड से कुछ उभरा हुआ है, ग्राउंड से कुछ अलग है। अगर आपको ये चारों तरफ ड्राप शेडो नहीं देनी है, किसी एक तरफ देनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ड्राप शेडो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कराएंगे। अगर कंट्रोल के साथ ड्रैग कराएंगे तो वह एकदम सीधा शिफ्ट होगा, शेडो दाएं बाएं नहीं भागेगा। इसलिए कंट्रोल को आप प्रेस कर लीजिए और फिर माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कराइए। तो इस तरीके से भी ड्राप शेडो को डाल सकते हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ से ये टेक्स्ट उभरा हुआ है। और इस शेडो को यहाँ से अगर थोड़ा सा कम कर दें, तो इसको पहले तो यहाँ से कम कर दें, फिर यहाँ से इसकी स्मूथनेस को कम करें और यहाँ से इसके कलर को कम करें। तो इस तरीके से भी आप ड्राप शेडो को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ड्राप शेडो का यूज़। ड्राप शेडो को कैसे यूज़ करते हैं, किन किन जगहों पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप सभी इसकी प्रैक्टिस करें। और जहाँ पर जो चीज़ ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।